Hey Rohit ji, हाय हर्षित, कैसे हो आप? good morning. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर आस्किंग। I'm perfect, perfect. Thank you. और कैसे चल रहा है, क्या हाल है? All well, going good. As you know very well कि अभी तो सब चीज़ अच्छी चल रही है, बाजार डाउन है, हाँ तो इसके कारण हाँ, और मार्केट डाउन है। राइट। as I told to you कि हम एक फीडबैक सेशन करेंगे छोटा सा, राइट? राइट जिसमें हम राइट राइट। ये सारी चीज़ें बता पाए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक हमारे साथ में और कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपने जनरेट किए और पब्लिक में हम फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या एडवाइस आपकी तरफ से देना चाहेंगे? बीइंग एन इन्वेस्टर आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को ताकि जिससे पब्लिक को इस चीज़ की समझ लगे कि उन्हें पैसा बैंक की एफडी में आरडी में ना करते हुए म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए और इवन डाउन मार्केट में, राइट? हाँ मतलब, राइट। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैंने अभी नहीं शुरू किया, आपके साथ तो शुरू किया। उससे पहले भी मैं म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मुझे ये बात क्लियर था कि आप जब एफडी में लगाते हैं तो उसमें बहुत ही कम प्रॉफिट आता है। अराउंड 5 to 6% आपको रिटर्न मिलता है, और कुछ बैंक उससे भी कम देते हैं। तो उसमें से तो कुछ फायदा नहीं है। या फिर आप अगर और कोई इन्वेस्टमेंट सोचें तो वो पोस्टल होता है, या फिर उसके अलावा आपके पास गोल्ड होता है। उस सब में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन, मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको एक अच्छा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अराउंड 12%, 12 to 15%, या मतलब ईयरली बेसिस पे मिल जाता है। तो अभी अगर आप अभी पैसा हम्म। अभी मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगा कि आप रुचि कहाँ से हैं? मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ। ओडिशा से। और यस, आई एम, मतलब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है, और आई एम ए प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल। अभी अराउंड 7 महीना हो गया मेरा जॉब शुरू हुआ। उससे पहले मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जॉब करने से पहले ही। अभी एज कितनी है सर मतलब आपकी? अभी तो मेरा 23, मतलब हो गया है, 24 होगा अप्रैल में। ओके, और इन्वेस्टिंग कब से कर रहे हैं आप? 3 साल से, मतलब व्हेन आई वाज 21 आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। So nice. और मेरा सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम पे, मैं कुछ ट्यूशन पढ़ाता था उस टाइम पे, तो जितना आता था मेरे लिए, मतलब खुद का खर्च निकालने के बाद जो बचता था मैं इन्वेस्ट कर देता था। क्या बात क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना ज्यादा खर्चा तो है नहीं, इतना खर्चा होता है हो जाए, उसके बाद जो बचता है इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि घर घर वाले तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे उस टाइम पे। सही बात। तो अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि अभी तक आप ने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट की बात करी तो उसमें आपने पहले से ही पैसा लगा रहे थे, आपने ऐसा बताया कि मेरे साथ में कभी आपने बाद में लगाया। तो क्या आप इसमें मतलब कितने परसेंट का रिटर्न अभी तक आपने जनरेट किए हैं म्यूचुअल फंड से एक्सपीरियंस से, जैसे आप 2-3 साल से मैं कर रहे हैं? हाँ, मैं अगर बोलूँ तो ईयरली बेसिस में मेरे को अराउंड 17 to 18% रिटर्न मिल जाता है। बट अभी तो आप जानते हैं मार्केट थोड़ा डाउन है, तो थोड़ा कम है। बट ईयरली बेसिस में अगर मैं करूँ तो ऑन एन एवरेज 12 to 15% आ ही जाते हैं रिटर्न। 12 से 15 रिटर्न आएगा। दैट्स वेरी नाइस। थोड़ा सा सर आप मुझे बताएंगे बाजार के बारे में भी नॉलेज अगर आप देना चाहें तो, क्योंकि जो लोग आपको सुनेंगे ये जरूरी नहीं कि उनको सभी चीज़ों का नॉलेज हो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा म्यूचुअल फंड्स के साथ में, मार्केट के साथ में? रिटर्न्स तो आपने जनरेट किए बट नॉलेज आपने क्या गेन किया वो बताएं। हाँ हाँ, जब मैंने शुरू किया था मेरा अराउंड 21 के पास, एज की तरफ, तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत देखता था कि ये कैसा होता है, क्या क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ना रहता है। बट उस टाइम पे मेरे को थोड़ा, मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ। आइडिया तो था, मतलब इन्वेस्ट करना है कभी ना कभी, बट उस टाइम पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता हूँ, और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह, या फिर कुछ कुछ कहाँ से मतलब पढ़ के, तो जितना मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत कम रिस्क रहता है। और आ, आप वाला, मतलब आपको खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, आप होना होता है, तो आपको ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। आप मिनिमल रिस्क के साथ आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे रिटर्न थोड़ा शायद कम रहता है। मतलब नॉर्मल अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा रिटर्न मिलता है, और इससे थोड़ा कम मिलता है। बट यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहता है, और आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आपका टाइम भी बचता है, और आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड से। उसके बाद मैंने धीरे धीरे वहां से सीखना शुरू किया कि ये कैसे, मतलब स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ हमको चेक करना रहता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ना रहता है। तो धीरे धीरे मैंने सीखने की कोशिश किया।
थ्रू आउट दिस प्रोसेस, मतलब वो 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश किया है, जितने भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तो उतना टाइम तो नहीं मिलता था, जितना भी टाइम मिलता था मैं थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करता था। अभी बात करें कि रिसेंटली आपने अपने ज्वाइन किया कुछ ही समय पहले, हाँ हाँ। कुछ ही मंथ्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी रिसेंटली आपने ऑलमोस्ट 2 मंथ अगो ज्वाइन किया है, राइट? हाँ हाँ हाँ, अभी 2 मंथ्स हो गया मैं आपको ज्वाइन करते हुए। और यस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा चीज सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मुझे अभी तक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, क्योंकि मैं कभी उस तरफ से नहीं सोचा था। आई वाज थिंकिंग लाइक कि मुझे इन्वेस्ट करना है और देखना है और मॉनिटर करना है। आई वाज थिंकिंग कि मुझे हमेशा लॉन्ग टर्म में ही करना है, जिसका कंपनी का अच्छा लगता था बैलेंस शीट या फिर उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता था लॉन्ग टर्म के लिए। बट ये जो स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट है वो आपसे पता चला, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है तो हमको भी उसको रेस्ट्रिक्ट करना रहता है। तो कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, और कुछ कुछ अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट स्टॉक, इट्स अबाउट वेल्थ क्रिएशन, राइट? स्टॉक्स तो हम यस जब बाजार यस। में डाउनफॉल आता है तो ऑटोमेटिकली हम परचेज करते ही हैं। जो लोग निवेशक हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे घूम के, आपने बताया मुझे हमेशा बोला कि सर मुझे 4-5 साल तक पैसे की कभी जरूरत नहीं है, 4-5 साल तक मुझे वेल्थ राइट। क्रिएट करना है, तो फिर इसीलिए हम लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? बट अभी जो 2 साल 2 महीने का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें कितने परसेंटेज रिटर्न अपने ऑलमोस्ट जनरेट करे? इवन बाजार तो डाउन साइड है, अगर आपने देखा हो तो बाजार नेगेटिव है। हाँ हाँ, बाजार डाउनसाइड होने के बाद भी हम ऑलरेडी मतलब 10 to 12% के आसपास रिटर्न जनरेट कर चुके हैं 2 महीने में। 2 मंथ्स में हम 10 से 12% रिटर्न जनरेट करते हैं, इवन इन ये डाउन 2 महीने, हाँ, कंडीशन। मार्केट डाउन होते हुए भी हम लोग 2 महीने में 12% रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। क्या लगता है आपको सर के बाजार जब रिवर्स करेगा तो हम कितने परसेंट रिटर्न जनरेट करेंगे? आराम से 50 to 60% कर सकते हैं। ये 50 to 60%। बट सर मैं आपको फिर से बताऊं कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पर इतनी ना रखें, ठीक है? ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए नुकसानदायक होती है। स्टिल विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर रिटर्न्स। होप फॉर द बेस्ट। अभी आप मुझे ये बताएं कि एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा आपका हमारे साथ में, आपका अपना एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। अभी पब्लिक में क्या मैसेज देंगे आप? जो लोग आपको सुनेंगे, जो लोग आपको और से इस वीडियो को देखेंगे जब और सारी चीजों को सुनेंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जैसे यंग इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब को स्टार्ट किया है, और वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? लाइक सभी को ये रहता है कि मेरे पास पैसा तो आ रहा है तो उस पैसे को लगाऊं किधर? तो रिसेंटली जैसे आपकी एज तेईस आपने बताई, आप 21 साल से निवेश कर रहे हैं, तो आप उन लोगों राइट। के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट? एंड सेकंड, आपने अपने लिए क्या गोल डिसाइड किया है अगले 10 साल में? आप वो मुझे दो चीज बताइए। यस, फर्स्ट थिंग क्या मैसेज देना चाहूंगा कि अभी जो एज है, मतलब जो 20 या फिर 20s एंड 30s, दिस इज द एज यू कैन इन्वेस्ट। एंड मतलब वहाँ पे आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर है वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सके। क्योंकि मतलब आप नहीं चाहते कि 50 60 70 साल तक मतलब काम करते रहे जब तक आपके बच्चे पूरा मतलब कैपेबल नहीं होते हैं, तब तक काम करते रहे। सो यू वांट ए फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसके लिए चाहिए आप, अभी जो 20s में होता है ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा खर्च करने के लिए है नहीं। हाँ मतलब, राइट, यस, मतलब हमारे पास पैसा आता है बट उसको हम लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, हमारे पास सेविंग्स बचता है, तो वी कैन इन्वेस्ट दैट। एंड उसमें अगर हम लोग वेल्थ जनरेट कर पाते हैं तो दैट कैन बी यूज, हम लोग कभी कोई जरूरत पड़ता है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लान करते हैं तो अगर शादी होता है उसके बाद बच्चा होते हैं, बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम लोग उस पैसे को यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा कोई गोल होता है उससे कर सकते हैं। तो 20 इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मतलब अगर हम लोग किसी भी तरह से इनकम करते हैं तो एटलीस्ट हमारा 20 to 25% सैलरी का हम लोग इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। उससे ज्यादा है तो अच्छा है, बट 20 to 25% हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग उससे कुछ वेल्थ जनरेट कर सकें। और सेकेंड चीज, और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 10 20 30 साल के बारे में देखें तो अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो उसमें बहुत खर्चा रहता है। तो हमको उसको भी देख के हमारे पास कुछ ना कुछ फंड्स रहना चाहिए। और हमारे पास रहने से मतलब अगर हम सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, एफडी में डालते हैं, तो बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। और उससे अच्छा अगर हम लोग उसको म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में रखते हैं तो उससे हमको ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो मतलब सेम पैसा अगर हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्यों ना उसको इन्वेस्ट करें। तो मतलब यंग जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग
थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ज्यादा इतना डिपेंडेंसी नहीं है अभी, तो हम लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और वो रिस्क लेना भी चाहिए। यस, दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। रिस्क किस चीज का सर? जैसे आपने बताया कि रिस्क है, आप कह रहे हैं रिस्क लेना चाहिए, रिस्क रिस्क किस चीज रिस्क का? यस यस, रिस्क मतलब अभी हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है हमारे फैमिली, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क मतलब यहाँ पे हम लोग, हमारा थोड़ा पैसा भी डूब भी जाए, मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पर डूब भी जाए, तो हम लोग उतना उतना डिपेंडेंट नहीं है हमारे फैमिली, तो हम लोग वो रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, वही बोल रहा हूँ। रिस्क मीन्स दैट। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज के लिए वापस से लिटरेट करना चाहूंगा। जब भी आप पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आई डोंट नो आपको ये चीज पता है या नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लाइक वी कैन से 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स, तो कभी आपका पैसा बाजार में डूबता नहीं है, राइट? मुझे पता है, मतलब डूबता नहीं है, बट देयर इज ए रिस्क एसोसिएटेड, लाइक मतलब मैं 1 साल या 2 साल में देखूं, शायद कभी ना कभी वो डाउन हो सकता है, तो वो करेक्ट। रिस्क रहता है, अप डाउन जाने का रिस्क रहता है। हाँ, वही बोल रहा था। रिस्क से हम यहाँ पर ये डिफाइन करें कि हमने जो पैसा लगाया, लेट्स सपोज यू इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन द मार्केट इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू 90,000 आ गई। ये फ्लक्चुएशन का रिस्क हो सकता है कि आपके दैट्स पैसे दैट्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मतलब मैं वही बोल रहा था। वही आप बोलना चाहते हैं, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, वो 1 लाख रुपए बाजार में अगर 10% का डाउनफॉल आया तो हो सकता है इट मे बी कम अप टू 90,000, बट व्हेन योर टेन्योर विल बिकम, जब आपका टेन्योर आएगा खत्म होने के लिए, तो इट विल डेफिनेटली रीच अप टू 1.5 लाख और 2 लाख, राइट? जब आपका राइट गोल क्लियर होता है, जब आपका गोल फुलफिल होने आता है, तब आप उस पैसे को ये देखेंगे कि आपके पैसे में 12 से 15% की ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अभी आप जो पैसा लगाते हैं वो आप एक बिजनेस के साथ में लगाते हैं, राइट? राइट। तो थैंक you so much for giving your precious time and say all these words to the Indian people। जो आपने जिनके लिए सारी चीजें बोली, जो लोग आपको सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली वो भी निवेश तो जरूर करेंगे। एक हमारे साथ में 23 साल के यंग इन्वेस्टर हैं जो कि पिछले 20 वर्षों, मतलब पिछले 3 वर्षों से निवेश कर रहे हैं, और इनकी एज शायद 20 से 21, इन्होंने बताया कि ये 20-21 साल की एज से निवेश कर रहे हैं। मेरे भी पहले राइट हमारे साथ आने के बाद इन्होंने कुछ और चीज सीखी। आई डोंट नो ये खुद से निवेश कर रहे हैं, फिर भी एक एडवाइजर के पास में आए और इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे और कुछ चीजें सीखना है। और आई होप कि ये हो सकता है कि खुद से अगर 15%, 20% रिटर्न जनरेट कर रहे थे, तो हमारे साथ भी अच्छी कर सकते, राइट? तो आप सभी लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी यही संदेश देना चाहूंगा, खुद से कर रहे हैं करिए, नो इशू, बट हो सकता है कि आप हमारे साथ में आने से कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स ज्यादा जनरेट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही परसेंटेज आपको लाखों में रिटर्न्स देगा, क्योंकि पैसा आपका कंपाउंडिंग होता है। थैंक यू सो दैट्स मच, राइट। थैंक यू सो मच रोहित जी, वंस अगेन। मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा स्टेट को अभी हम कवर करें, और उसी स्टेट के अंदर आपको हर जगह पर आपके सभी फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें शेयर करना पड़ेगी, ताकि हम उन लोगों के बीच में एक लिटरेसी का एक मैसेज दे पाए कि हमारे पैसे को यूज कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।